हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज ये स्पेशल बच्चों के ऊपर ये वीडियो है। कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट था, मुझे ज़्यादा नाम नहीं याद, अजय कुमार सिंह करके है, और भी बच्चे थे। तो उन बच्चों ने ये कमेंट किया था कि रूट वाले क्वेश्चंस कैसे करते स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना है, वो वाली वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। मैंने प्रॉपर तरीके से बताया, लेकिन बहुत बच्चों का डाउट ये है कि रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। मतलब सारे तो नॉर्मल तरीके से कर लेते, लेकिन रूट वाले क्वेश्चन को कैसे मिडिल स्प्लिट करें, वो क्वेश्चन का डाउट आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं उमंग बैच की सीरीज की बात करता हूं। उमंग बैच की पूरी साल में क्या क्या हमको कैसे करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। आज हम लोग ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले वाली बेसिक की जितनी भी वीडियोस है उन सब की लिंक भी मैं दे दूंगा। तो वहां से जाके आप अपने बेसिक्स क्वेश्चंस जो भी इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताए गए हैं वो आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। सो आज का ये है कि रूट वाले क्वेश्चन कैसे मिडिल स्प्लिट करें, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सो मैंने ये दो क्वेश्चन लिया है, और ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दुनिया के कोई भी रूट वाले क्वेश्चन आ जाए उसको आप चुटकियों में मिडिल स्प्लिट कर लेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से ये दोनों क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था, सेकेंड स्टेप क्या होता है, नॉर्मल तरीके से पहला वाला टर्म ऐसे ही लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया, प्लस है माइनस है जो भी है डजेंट मैटर, हमने ये ब्रैकेट लगा दिया, x का x लिख दिया, प्लस का प्लस लगा दिया, 2 का 2 लगा दिया। अब बच्चों, रूल वही है, हमने क्या करना है कि ये 2 को और ये 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 हुआ। अब 4 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 2 1 जा 2 आएगा। अब बच्चों क्या बात आती, अब बच्चों ये नहीं समझ पाते इससे यहाँ पे कैसे जाए। तो बच्चों ये ट्रिक है कि ये देखिए क्वेश्चन में कौन सा नंबर रूट में है, कौन सा नंबर रूट में, इसमें 2 रूट में है। तो जो नंबर रूट में है क्वेश्चन में उसको तुम लोग क्या करना है, स्प्लिट कर लो, किससे, √2 अब देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 ही आएगा। सो क्या, फिर से देखिए, जो नंबर रूट में है, जो नंबर रूट में है उसको आपको 2 से, जैसे इसमें √2 है तो इसमें 2 को हमने स्प्लिट किया। अगर √3 होता तो √3 यहाँ पे √3 आता, कहीं और 3 आता कहीं, तो 3 को हम लोग √3 बना ले। अगर 5 होता रूट में तो यहाँ पे कहीं 5 आता मल्टीप्लाई में, तो 5 को हम लोग √5 तोड़ लेते। मतलब सिंपल सा रूल है, क्या है कि जो नंबर रूट में होगा उसको हम लोग आपस में तोड़ लेंगे, √2 कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे 2 था। ओके, आप समझ में आ गया। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √2 का √2 बचेगा। देखिए ये तो टूट गया तो इससे तो अब कोई मतलब नहीं रहा। अब ये 3 बचे ना, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2√2 आया, और ये 2 अकेला बचा था। अब इन दोनों को आपस में अगर हम लोग प्लस कर लें तो देखिए 3√2 नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 जा 2 आएगा, प्लस कर रहे हैं तो 2 + 1 3 आएगा, और √2 का √2 आ जाएगा। तो वही चीज आ गया ना, तो हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे, 2√2 + √2। ओके, समझ में आ गया क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे अब हम लोग को क्या करना, ब्रैकेट ओपन करना है। तो क्या करेंगे, 2x² प्लस, ये देखिए खोलेंगे तो अंदर जाएगा तो क्या आएगा, 2√x। ओके, इसका और डिटेल वीडियो इससे पहले वाली क्लास में बताया गया, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस का प्लस है, √2 है, यहाँ पे x का x आ जाएगा, +2 इक्वल टू 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन दोनों में कॉमन देखना है। अब कॉमन में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 2
2x है। ओके, तो कॉमन में देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, एक x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 2x कॉमन में चला गया, तो अंदर क्या बचेगा बेचारा, x बचेगा, तो हमने x लिख लिया। अब यहाँ पे ये 2 तो कॉमन में चला गया था, अंदर क्या बचा, √2 बचा, तो √2 लिख दिया। x भी कॉमन में चला गया था, तो ये आ गया। अब मैंने क्या कहा, आंख बंद करके जो लिखा है वो यहाँ पे लिख दो, तो हमने लिख दिया x प्लस √2। अब लिख दिया। अब हमको इसको ये बनाना है, मतलब x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि प्लस का √2x आ जाए। तो अब हम लोग जानते हैं अगर x में प्लस का √2 मल्टीप्लाई कर दे तो यही नंबर आ जाएगा। अब क्या देखना है, पीछे वाला नंबर देखना है कि हाँ सेम है कि नहीं। जैसा कि हमने बताया था √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो आ गया। तो बच्चों अब इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट वाले अलग कर लेना है। सॉरी बच्चों, तो इसका आंसर ये हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक बस इतना है, जो नंबर रूट में हो बाहर निकल जाएगा, वो भी रूट में तोड़ दिया जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है वो सेकंड वीडियो पे, मतलब सेकंड क्वेश्चन पे कंप्लीट हो जाएगा, वो डाउट भी नहीं रहेगा। चलिए हम सेकंड वाला करते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। बच्चों रूल यही है कि रूट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन जो ट्रिक्स होती हैं वो बच्चों को नहीं पता होती, तो वो कहीं ना कहीं जाके गड़बड़ कर देते हैं। सो वो गड़बड़ ना हो इसीलिए तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ आप सबके सामने। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, वो मिस्टेक्स ना हो। मेन मोटो यही है इस चैनल का कि देखिए प्रॉपर बड़े बड़े क्वेश्चन तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व ही हो जाते हैं। ये बेसिक सीरीज चलने का ही मतलब है कि बच्चे जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि वही छोटी छोटी गलतियां आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती और वही नंबर कम लाने की, मतलब उसी से कम नंबर आते। देखिए हमको तो कम नंबर की बात ही नहीं, हमको तो पूरे में पूरे नंबर चाहिए, मतलब 80 आउट ऑफ 80 ही चाहिए। तो उस तरह से हम लोग को अपना पूरे साल को डिजाइन करना पड़ेगा, और वो मैंने किया हुआ है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और जैसा जैसा पॉइंट्स में बताता जाऊं वो आपको करते रहना है। सो सेकेंड वीडियो की तरफ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते। सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए, 3√2x² प्लस 3√3x प्लस √2 इक्वल टू 0। बच्चों ये एक क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, देखिए सेम प्रोसेस है। क्या है, इधर वाला एज इट इज लिख लो, प्लस है प्लस लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, x लिख दो, यहाँ पे प्लस है प्लस लगा दिए, √2 लिख दिया। ओके, अब इन दोनों को आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा, और √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा, और 3 2 जा क्या हो जाता, 6 हो जाता। अब 6 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 3 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। आंसर क्या है, 3 यही आया। अब बच्चों हमने जैसा बताया था, कौन सा नंबर देखना, अंदर वाला नंबर देखो कि कौन सा नंबर रूट में है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि यहाँ पे √3 है, मतलब 3 जो नंबर है वो रूट में है। जो नंबर रूट में है उसको आंख बंद करके क्या करना है, उसको तोड़ देना है। तो हमने 3 को तोड़ दिया, क्या, √3 से, यहाँ पे √3 से। ओके, समझ में आ गया। जो नंबर रूट में है उसको तोड़ देना है। अब क्या करना है, हम लोग को टर्म बना लेते। तो अगर हम इन दोनों को देखें, 2√3 आ जाएगा, √3 है, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना। अब इन दोनों को आपस में प्लस 3 नहीं आ रहा, तो अब यही चीज हम लोग को लिख देना है, 3 प्लस √3। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये बेसिक टर्म क्या है। ये चीज समझ में आ गया तो दुनिया के कोई भी रूट वाले क्वेश्चन आसानी से मिडिल स्प्लिट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इनको हटाना है। क्या, रूट सॉरी, प्लस का प्लस है, प्लस लिख दिया, 2√3 अंदर जाएगा, x हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख देंगे, √3 कर देंगे, x का x कर देंगे, प्लस √2x² इक्वल टू 0। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कॉमन देखना है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन की भी ट्रिक्स होती हैं। कॉमन की ट्रिक्स क्या होती है, रूट के अंदर जो होते बच्चे समझ नहीं पाते कॉमन क्या ले। तो समझिए इसको, अगर हम यहाँ पे लिख दे सिंपल सा, अगर हम सिंपल सा यहाँ पे लिख दे, देखिए इसमें और इसमें √3 है, इसमें 3 है, समझिए √3 है, इसमें 3 है। ये जो 3 है, एक मिनट, ये जो 3 है
समझिए बच्चों, 3 है। ओके, अब ये जो को हम लोग रूट मल्टीप्लाई रूट 3 नहीं लिख सकते बच्चों। अब जैसे ये किया वैसे हम ये नहीं कर सकते, √2 मल्टीप्लाई √2। ओके, अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन क्या ले लिया, देखिए यहाँ का √3 उठाया और यहाँ का √2 उठाया। ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो हमने सिंपल सा x लिख लिया। बच्चों इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अंदर क्या बचा, देखिए यहाँ पे √3 था, एक अंदर √3 बचेगा क्योंकि एक √3 तो बाहर हो गया, √2 बाहर ही हो गया, x बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, x बचा एक। समझ में आ गया, ये x और x² आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से देखिए प्लस का प्लस लगा देंगे। अब √2 में देखिए √2 बाहर है, √3 बाहर है, अंदर क्या बचेगा, √2 बचेगा और x भी बाहर था तो ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर से देखिए हमने क्या किया, 3 को चेंज किया, √3 किया, 2 को क्या किया, √2 किया। अब इसमें देखिए समझ गए, √3 और √2 को कॉमन ले लिया, यहाँ x था, यहाँ x था, x को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे एक √3 निकल गया, एक √2 निकल गया, एक x निकल गया, तो अंदर बचा एक x, एक √3 बचा और एक x बचा। ओके, अब यहाँ पे इसी तरह किया, यहाँ पे देखिए हमने √2 बाहर ले लिया, √3 बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया, अंदर बेचारा √2 बचा, वही चीज़ लिख दिया। अब जो यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज हमने यहाँ पे लिख देना है। ओके, अब देखिए इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको √3 आ जाए, √3x है, देखिए सेम ही नंबर है तो हम प्लस का 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वही आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसका आंसर क्या हुआ, ये देखिए हम लोग एक ब्रैकेट वाला तो एज इट इज लिख लेते हैं जो ब्रैकेट में होता है, लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर है, अब हमने कहा था ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो अंदर में मल्टीप्लाई होगा, √6 लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2, √3 2 जा 6 हो गया, रूट के अंदर है और x का x आ गया प्लस, और यहाँ पे 1 था तो 1 आ गया। ये दोनों आपका हो गया। इसी तरह ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रूट वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। बच्चों अब इसमें भी आपको अगर कोई भी डाउट होता है छोटा सा, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। जैसे इस बच्चों का हमने कमेंट, हमको लगा ऐसा कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए, इसी तरह आपके मन में भी अगर डाउट होगा तो उसका प्रॉपर वीडियो बनेगा। मैं लाइव घर के टीचर की तरह बता रहा हूँ, आपके मन में डाउट हो नेक्स्ट डे आप उसका वीडियो पाएंगे। पहले देखूंगा, उस पर सोल्यूशन देना चाहूंगा, अगर उस पर आपको समझ में आ जाता वेल एंड गुड, बढ़िया है। अगर क्वांटिटी बड़ी हुई, मतलब ऐसा हमको लगा कि हाँ प्रॉपर तरीके से समझाना चाहिए, मेरे लिए एक बच्चा करे चाहे 1000 बच्चे करे, मैं ये नहीं कह रहा कि कमेंट जिसके ज़्यादा होंगे उस पर वीडियो बनेगी, मैं कह रहा हूँ एक इंडिविजुअल बच्चे का जो भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, आपका सोल्यूशन मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, समझाते हुए मैं बताऊंगा। थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना है मन में, क्यों, क्योंकि एक बच्चे सभी को 10th क्लास में क्या 80 आउट ऑफ 80 लाना है। तो अभी ये बेसिक चल रहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे 10th में प्रॉपर तरीके से चैप्टर्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।